हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें कि आपने पढ़ लिया है वॉल्वॉक्स, ओडोगोनियम, कारा और बाउचेरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके जो है सेकंड यूनिट को। और सेकंड यूनिट में जो आपके स्टार्ट है क्लास है जो एल्गी की है वो है फियोफाइसी क्लास। और फियोफाइसी की क्लास में जो आपके सिलेबस में जो 2 मेंबर आते हैं जिनको कि हमें पढ़ना है फियोफाइसी के। वैसे तो इसमें 240 जेनरा रिपोर्ट किए हैं फियोफाइसी में, और 1500 स्पीसीज़ रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन उनमें से केवल हमारे सिलेबस में केवल 2 ही इस जेनरा हैं, एक तो एक्टोकार्पस और दूसरा सारगासम। हम उनको ही स्टडी करेंगे। तो आज हम इस क्लास में जो फियोफाइसी क्लास में जो हमारा एक्टोकार्पस है उसको लेकर चलेंगे। तो सबसे बात तो हम करते हैं पहले कि फियोफाइसी क्लास की। तो आपको ने क्योंकि क्लासिफिकेशन तो आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है आपने, फिर भी एक हम थोड़ा सा करते हैं कि फियोफाइसी क्लास में क्या क्या करैक्टर थे, क्या क्या लक्षण थे जो इस क्लास के मेन करैक्टर है। तो आपको ये बता दिया है कि भाई क्या है, व्हाट इज़ फियोफाइसी। अगर हम कहें कि एक्टोकार्पस की जो अगर सिस्टमेटिक पोजीशन को है तो भाई थैलोफाइटा है, एल्गी है, और उसके बाद इसकी आ जाती है क्लास फियोफाइसी। थैलोफाइटा आपको पता है क्यों है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, और एल्गी क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अब है इसका 3rd नंबर पे इसकी क्लास फियोफाइसी। तो फियोफाइसी क्लास के जो मेन करैक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, कि जो जनरल करैक्टर हम अगर बात करें तो इस क्लास में 240 जेनरा और 1500 स्पीसीज़ रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा इसमें जो पिगमेंट हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और जेंथोफिल। इसके अलावा भी इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही इन एल्गी के में जो मेंबर है उनका रंग जो है ब्राउन कलर का या भूरा रंग का दिखाई देता है। इसी की वजह से इस क्लास के जितने भी मेंबर हैं उनको ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट है वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ऊपर से कवर कर लेता है। इस वजह से इसका जो रंग हरा ना दिखाई दे के ब्राउन रंग दिखाई देता है। कुछ स्पीसीज़ को मोस्टली जैसे फ्लोरोक्लोरिडा, हेरिबोलिडा, स्फेसिलोरिया, सूडोवेनेडेला, एक्टोकार्पस, इन कुछ स्पीसीज़ को छोड़कर मोस्टली जो स्पीसीज़ हैं फियोफाइसी की वो मेरीन एल्गी हैं, समुद्र में पाए जाने वाली सवाल है। एक्टोकार्पस जो है वो फ्रेश वाटर बेल्गा है, पानी में पाए जाने वाला फ्रेश वाटर है, जबकि दूसरे जो हैं एल्गी हैं वो समुद्र में पाई जाने वाली है। समानता जो है एक्टोकार्पस जो है वो ठंडे जल में पाए जाते हैं। इस भूरे जो अधिकांश जो ब्राउन एल्गी हैं वो समुद्री जो तट हैं उनके जो चट्टानों वाला एरिया है, रॉकी कोस्टल लाइन है, उनके चट्टानों पर अपने जो एक होल्ड फास्ट है या डिस्कॉल जिसको कहते हैं या होल्ड फास्ट है उसकी सहायता से चट्टानों पर चिपके रहते हैं। और इनमें एयर ब्लेडर पाए जाते हैं जो कि इनको बायोएंसी मतलब इनको ऊपर तैरने में इनकी सहायता करते हैं। इंडिया में पूरे जो एल्गी फियोफाइसी के जो मेंबर हैं वो ओखा, द्वारका, पोरबंदर, लक्षद्वीप, मालदीव, बॉम्बे या दक्षिण पूर्वी तट के जैसे मद्रास हैं, कन्याकुमारी हैं, इनमें समान रूप से पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से करैक्टर पाए जाते हैं फियोफाइसी में, तो मेन अगर थैलस जो है, इसका थैलस जो है काफ़ी जटिल थैलस होता है। हेट्रोटाइकस टाइप सिंपल या वो नहीं होता है इसमें कि सिंपल थैलस पाया जा रहा है या यूनिसेलुलर है, बल्कि काफ़ी जटिल थैलस होता है जिसमें कि हेट्रोट्राइकस टाइप की ब्रांचिंग पाई जाती है। हेट्रोट्राइकस टाइप में भी मल्टी एक्सिल टाइप की ब्रांचिंग, पैरेन्काइमेटस फॉर्म पाई जाती है, जैसे लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, इसमें पैरेन्काइमेटस फॉर्म पाया जाता है। और जो कुछ फ्यूकेल्स के जो ऑर्डर हैं
उसमें होल्ड फास्ट में एक तथा स्टाइप और एक ब्लेड जैसी रचना पाई जाती है, जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, मेडुला में विभेदित हो जाती है। थैलस के जो ग्रोथ हैं, सीड्स वृद्धि जिसको हम कह सकते हैं, वो इंटरवेसी मतलब जैसे लेमिनेरिस में और ट्राइकोथेलिक जो ग्रोथ पाई जाती है वो एक्टोकार्पस में ट्राइकोथेलिक टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। इसमें जो सेल वॉल है वो 2 परतों में विभाजित रहती है और 2 परतों में विभेद में जो कि बाहर जो म्यूसिलेज सीट है वो एल्जिनिक, उसमें एल्जिनिक अम्ल युक्त पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है और उसी के साथ है फ्यूसनिक अम्ल और एल्जिनिक अम्ल दोनों ही पाए जाते हैं, जिससे अर्थात जो परत है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। एल्जिनिक एसिड जो आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है इसमें यह है कि आर्टिफिशियल सिल्क या जो है वो एडेसिव बनाने में काम में आता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फियोफाइसी की। अब जो है कि इसका जो इसी के साथ में इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे वैक्यूल्स के अतिरिक्त कुछ बॉडीज़ भी पाई जाती हैं जिसको फ्यूकोसन वेसल्स कहते हैं। और ये जो फ्यूकोसन वेसल्स हैं वो प्रायः जो कहते हैं इसमें उपाचयी रूप में सक्रिय क्षेत्रों की कोशिकाओं में पाया जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रूप में सक्रिय होती हैं। क्रोमेटोफोर हैं वो डिस्कॉइड होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा बीटा एवं सी कैरोटीन, जैंथोफिल, जिससे कि ल्यूटीन, फेल्वोजेंथिन, बायोलोजेंथिन के अलावा इसमें ब्राउन कलर के जो पिगमेंट है फिकोजेंथिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। जो फोटोसिंथेटिक लैमेली है वो 3-4 थैलोगाइड से निर्मित होती है और स्टॉक ना होकर एक दूसरे पैरेलल इसमें समांतर फैली हुई होती हैं। पैरानोइड जो है वो एकल, सब्रंत व प्लास्टिक में धसा हुआ पाया जाता है। जो अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो लेमिनेरिन और मैनेटोल होता है। स्टार्च के इसमें जो अभाव होता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च नहीं पाया जाता, बल्कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है लेमिनेरिन और मैनेटोल होता है। सेल में जो है यूनिसेलुलर होती है, प्रत्येक केंद्रक में एक से न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एक से अधिक न्यूक्लियोलस पाए जा सकते हैं। फ्यूकस आदि दूसरा जो इसके वो हैं जेनरा हैं उसमें सुप्त केंद्रकों में क्रोमोसेंटर नाम का पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ का अन्य वर्गों में के सवालों में अभाव होता है। दूसरे सवालों में इस तरह का जो क्रोमेटोसेंटर निर्माण का जो है द्रव्य पदार्थ है वो नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन है तीनों प्रकार का पाया जाता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समानता जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और इसमें जो एक्टोकार्पेस या सेफरोलिज नाम का जो ऑर्डर है इसमें यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अगर स्पोर्स बात करें इसमें जू स्पोर जो है पेरिफॉर्म होते हैं, जो यूनिकेंद्रीय, बाइफ्लैजलेट और नाक के रूपी पेरिफॉर्म होते हैं, जिसमें क्रोमेटोफोर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स व आइस्पोर प्रेजेंट होते हैं। इसके जो कभी कभी बीजाणु का जीव बड़े आकार का भी क्वाड्रीन्यूक्लिएट बीजाणु में भी रूपांतरित हो जाता है, जिसको कि मोनोस्पोर्स भी कहते हैं। फियोफाइसी के जो अगर बात करें सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी विविधता दर्शाते हैं। जैसे एक्टोकार्पेस में गणों में जो सदस्य हैं वो आइसोगेमस तरह के एनाइसोगेमस प्रकार के रिप्रोडक्शन बताते हैं, जबकि दूसरे जो लेमिनेलेज जो ऑर्डर हैं इसमें ऊकेमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। जो गैमीट हैं वो मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजलेट होते हैं और अधिकांश बुरे उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होता है, इसमें अंदर नहीं होता है। डिप्लॉयड गैमाइट म्यूसिस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है म्यूसिस नहीं होता था, मतलब हैप्लॉइड ना होकर डिप्लॉयड जो जाइगोट्स है एज सच जर्मिनेट कर जाता है, जिससे कि जो प्लांट है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप हो जाता है या डिप्लॉयड प्लांट का निर्माण कर लेता है। जो इसमें जो एल्गी में 3 प्रकार के एक्टोकार्पेस की बात करें या जो फियोफाइसी जो क्लास हैं इसमें 3 तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, आइसोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक और डिप्लोमेंटिक। इन तीनों तरह की जो लाइफ साइकिल में ये है कि कुछ लोगों ने आइसोजेनेट्री, दूसरे हेट्रोजेनेट्री और साइक्लोस्पोरी
तीन तरह के आइसोरेटेड लाइफ साइकिल में है कि आइसोमॉर्फिक अल्टरनेटिव जनरेशन में क्या होता है कि जो n नंबर प्लांट है 2n नंबर प्लांट है एप्लॉयड या डिप्लॉयड प्लांट जिसकी कहें, उनके मॉर्फोलॉजी है वो दोनों ही समान है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो कहलाता है समान, आइसोमॉर्फिक समान रूप के समाकृति प्रकार के सवाल के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। विषमाकृति हेट्रोमॉर्फिक जैसे दूसरे हैं उसमें पाई जाती है, जैसे कि इसमें लेमरेज है, उसमें क्या होता है कि इनके जो पीढ़ियों का एकांतरण होता है हेट्रोजेनेटिव उपवर्ग में इसमें होता है, जिसमें कि दोनों जो मॉर्फोलॉजी असमान होती हैं, दोनों में कोई समानता नहीं होती। जबकि साइक्लोस्पोरी जिसका कि हमें फ्यूकेल्स जो ऑर्डर है, हमारा दूसरा जो मेंबर हमें पढ़ना है एक्टोकार्पस के अलावा जो दूसरा हमारा सार्गासम जो मेंबर हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस का, वो फ्यूकेल्स ऑर्डर का है। और वो फ्यूकेल्स ऑर्डर में साइक्लोस्पोरी या इस वर्ग के जो सवाल में जो अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है वो डिप्लॉयड ही होता है। डिप्लॉयड केवल डिप्लॉयड अवस्था होती है, इसमें डिप्लॉयड जनरेशन ही पाई जाती है, तो जिसको हम डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कि फियोफाइसी के क्लास फियोफाइसी के करैक्टर की फियोफाइसी में किस तरह से कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। और अगर इसमें जो ऑर्डर हैं, फ्रिश ने जो है 9 ऑर्डर में फियोफाइसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्टोकार्पेल्स, ट्राइकोपेनियंस, ये कटलेलेंस, काफ़ी नए जो पिछले उसमें आपको हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया तब आपको बताया था। इसमें हमारे 2 ही ऑर्डर हैं, एक्टोकार्पेल्स और फ्यूकेल्स। एक्टोकार्पल्स का जो मेंबर है हमारे पास में वो कार्पेल्स ऑर्डर का जो है वो है एक्टोकार्पस हमको पढ़ना है और फ्यूकेल्स का हमको सार्गासम पढ़ना। तो अब हम बात जो करेंगे कि एक्टोकार्पस जो क्या है, आज हमारा स्टार्ट करना है हमको एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस की सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो सिस्टमेटिक पोजीशन है फियोफाइसी क्लास, एक्टोकार्पेली स्केल्स ऑर्डर, एक्टोकार्पेसी फैमिली और एक्टोकार्पस जीनस। तो आपको डिटेल में क्यों है थैलोफाइटा, क्योंकि रूट शूट लीव्स आर प्रेजेंट नहीं होती है थैलस में, इसलिए थैलोफाइटा है। उसके एल्गी इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पर ब्राउन एल्गी है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल के अलावा दूसरे तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्राउन अलगा कहलाता है। ऑर्डर इसमें जो क्लास इसकी फियोफाइसी है, जो आपको अभी हमने इसके पूरे डिटेल में कैरेक्टर बता दिए हैं कि किस तरह से हैं। और हम फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे एक्टोकार्पस का पूरा हैबिट एंड हैबिटेट एंड इसका किस तरह से थैलस स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।